हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 6 क्लास मैथमेटिक्स और हमारे लेक्चर जो है वो सफूरा नोट्स के ऊपर चल रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं और 3.1 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, सो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखे, क्योंकि अगर वो इन तमाम लेक्चर्स को शुरू से देखते हुए आगे को आएंगे, सो उनको मैथ की बेहतर समझ आएगी। यहाँ पर 3.1 एक्सरसाइज के अंदर देखिए सिंप्लीफिकेशन है। इस चैप्टर का नाम भी सिंप्लीफिकेशन है। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ तरह की ब्रैकेट से पाला पड़ेगा। आपने याद रखना है इसको सॉल्व करने का जो रूल है। इसके अंदर एक तो वेनकुलम इस्तेमाल होगा, इसके अलावा ये देखें ये ब्रैकेट इस्तेमाल होगी जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसके अलावा ये करली ब्रैकेट इस्तेमाल होगी जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। यानी जिस तरीके से मैंने इनको लिखा है, यही तरीका इनका सॉल्व करने का है। अगर तो वेनकुलम पाया जाए तो सबसे पहले आप वेनकुलम को खत्म करेंगे, और उसके बाद अगर ये पैरेंथेसिस हैं तो फिर आपने इन ब्रैकेट्स को खत्म करना है। इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। और इसके बाद अगर ये ब्रेसिस आ जाएं तो ब्रेसिस की जो बारी होगी वो नंबर 3 पर इसको सॉल्व करना होगा, और लास्ट पर सबसे एंड पर जाकर आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आपने इनकी तरतीब याद रखनी है। जो भी अगर देखें किसी भी क्वेश्चन में अगर वेनकुलम पाया जा रहा है तो इसको खत्म करने के लिए जहां पर ये होता है उसके नीचे अगर आप साइन प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये खत्म हो जाता है। फिर आपने इस पैरेंथेसिस को देखना है, यानी इस ब्रैकेट को देखना है। इसके अंदर अगर वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। इसके बाद सबसे तीसरे नंबर पर हमारी बारी आ जाती है ब्रेसिस की। सो आपने ब्रेसिस को सॉल्व करना है। सो ब्रेसिस के लिए भी आपने देखना है कि उसके अंदर कहाँ पर शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। उसके अंदर आपने तमाम वैल्यू को करना प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड ही है। हम आपके सामने ये एक क्वेश्चन करते हैं। देखें सबसे पहले देखें इसके अंदर वेनकुलम नहीं है, तो फिर इस वेनकुलम नहीं है तो फिर दूसरा नंबर इसका होगा। यानी ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको। अगर आप इन ब्रैकेट्स को और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सवाल करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए अगर वेनकुलम नहीं है तो पैरेंथेसिस की बारी होगी, अगर ये नहीं है तो ब्रेसिस की बारी होगी सबसे पहले खुलने की। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पैरेंथेसिस है, यानी छोटी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, और ब्रेसिस है और स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब इसके अंदर वेनकुलम नहीं है, तो सबसे पहला नंबर इस पैरेंथेसिस का होगा। सो हम सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी आपने सारा क्वेश्चन एज इट इज नीचे उतार देना है। क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन है बिल्कुल सिंपल, आपने इसको समझ के करना है। तो देखें आपके लिए बिल्कुल ये आसान होगा। देखें ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है हमने कहा सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, बाकी सवाल मैंने सेम एज इट इज नीचे उतार दिया है। ये इस ब्रैकेट के अंदर देखें दो नंबर हो क्या रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। सो जैसे ही माइनस होंगे और इन दोनों का नंबर जो है वो एक आंसर आएगा, यानी कि दो नंबर है ना, इनका आंसर एक नंबर आ रहा है, सो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो देखें 6 में से 3 निकल रहे हैं, सो ये 3 आ जाएगा और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और बाकी ब्रैकेट्स लग जाएंगी। अब देखें हमने एक और कानून यहाँ पर याद रखना है जिसको हम बॉडी मास का कानून कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो हमने याद रखना है सबसे पहले अगर तो आप बी ओ को भूल जाएं, आप बस ये याद रखें DMAS, दमास। यानी सबसे पहले आपने अगर तो एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट साइंस पाए जाएं तो आप सबसे पहले डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में आपने सब्ट्रैक्शन को करना है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस है, इसका मतलब यहाँ डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, बाकी आप सेम नीचे उतार दें। देखें 28 एज इट इज, 26 भी एज इट इज, ये ब्रैकेट भी एज इट इज उतारेंगे और 2 भी एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 15 आ जाएगा। अब देखें दोनों 15 होकर अब क्या हो रहे हैं,
अब ये इससे प्लस हो रहा है। अब जैसे ये दोनों का आंसर एक एलिमेंट आएगा, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। सो बाकी आप वैसे उतार दें। यहाँ पर देखें मैं, और दोनों का जब आंसर एक एलिमेंट आएगा 17, तो ये ब्रैकेट जो होगी वो खत्म हो जाएगी। अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई है, यानी इन दोनों का आंसर सेम आया, यानी एक आंसर आया, तो ब्रैकेट हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब इस ब्रैकेट की बारी है, देखें नंबर 3 के बाद नंबर 4 की बारी है। ये इस ब्रैकेट के अंदर देखें दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। 26 में से आपने 17 निकाल देने हैं, सो वापस आपके पास एक एलिमेंट आ रहा है, यानी 9 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट भी खत्म होगी और बाहर वाला एलिमेंट आप एज इट इज लिख दें। यानी ये देखें ना, -7 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 26 में से 17 निकल जाएंगे, सो आपके पास 9 आएंगे। 28 में से अब आप 9 निकाल दें, तो आपके पास वापस आंसर जो आएगा वो 19 आ जाएगा। और साइन इसके साथ देखें, बड़ी वैल्यू ये है तो प्लस का आएगा, माइनस का निकल जाएगा, सो 19 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर भी वही काम है। सबसे पहले देखें ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इसके अंदर देखें तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इधर देखें तो प्लस हो रहा है, तो हम इसी को पहले स्टेप पे सॉल्व करेंगे। तो 2 को आप एज इट इज नीचे ले आए, 5 को एज इट इज ले आए, तो इन दोनों का देखें तो आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 6 आ जाएगा। और ये देखें बाहर वाले नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसलिए अभी ब्रैकेट को खत्म नहीं कर रहा हूँ। सो 32 एज इट इज माइनस, देखिए 1 और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 3 जार 18 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप इन दोनों को प्लस कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो देखिए 5 6 जार 30 आ जाएगा, और यहाँ से 32 एज इट इज, इन दोनों को प्लस करेंगे, सो 19 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट जो होगी वो खत्म हो जाएगी। अब ये 3 वैल्यू जो है वो प्लस की हैं, ये एक वैल्यू माइनस की है, यानी देखिए ये प्लस इसका, ये प्लस इसका, और ये माइनस इसका है। हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, सो 2 32 और 30 प्लस करेंगे, सो आपके पास 64 हो जाएगा, और माइनस 19 कर देंगे। 64 में से आप 19 को माइनस कर लें, यहाँ से कैरी यहाँ आएगा 14, 14 में से 9 निकाले बाकी 5, यहाँ पर 5 बाकी बचे और 1 निकलेगा, सो 45। सो इसका आंसर हमारे पास 45 आ जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें तो बेटा यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। तो देखते हैं, बाकी नंबर आपने एज इट इज नीचे लेकर आना है। देखें ये मैंने एज इट इज नीचे सारा नंबर उतार दिया, इन दोनों में देखें तो प्लस हो रहा है, सो प्लस करके जैसी एक एलिमेंट आएगा ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। सो ये हमने करली ब्रैकेट एज इट इज नीचे लिख दी। अब आप कुछ बच्चे यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, तो बेटा आपने याद रखना है इस डीएमएस को, डीएमएएस को, यानी सबसे पहले डिवीजन, अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें डिवीजन का साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम ऐड या माइनस करेंगे। सो 7 एज इट इज, 8 भी एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 आ जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस हो रहे हैं, सो 7 प्लस दोनों का जो आंसर आएगा वो -4 आ जाएगा। अब -4 आ रहा है, इसलिए मैं अभी ब्रैकेट को खत्म नहीं कर रहा हूँ। सो अब ये देखें प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस -4, और आंसर जो आएगा वो प्लस का 3 आ जाएगा। आप ये इक्वलिटी का भी साइन लगाया करें यहाँ पर, इसके साथ इसके बाकायदा जो है वो नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें तो बेटा जस्ट एक पार्ट ये है। सबसे पहले तो आप इसमें 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर, और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इनका पहले स्क्वायर और क्यूब खोलते हैं। 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 आ जाएगा, और इसका 3 का क्यूब, 3 का क्यूब से मुराद 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 3 3 और 3, 3 3 9, 9 3 27, तो इसकी जगह 27 आ जाएगा। और ब्रैकेट अभी आप लगाए रखें, क्योंकि देखें 2 डिजिट्स हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये दोनों का नंबर देखें, अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 5 पर, तो 5 4 आर 20, यानी ये डिवाइड सिंबॉलिकल लिखा है, मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख के आपस में दोनों को काट दिया, तो 5 का टेबल 20 पे 4 पे आ रहा है, सो 4 यहाँ पर आ गया, और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों का आंसर एक एलिमेंट पे आया है। अब 27 और ये दोनों देखें तो ये प्लस हो रहे हैं, तो दोनों को प्लस किया 31 हो गया। तो देखें दोनों का आंसर एक एलिमेंट है, सो ब्रैकेट खत्म, मल्टीप्लाई बाय 16 -4। अब ये देखें ना, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में अगर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो बात में है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
सो हमारे पास 496 आ जाएगा और -4 कर देंगे। अभी भी ब्रैकेट सेम एज इट इज आएगी, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 496 आया, इसमें से 4 माइनस होकर 492 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है 3.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो लेक्चर पसंद आया सो बेटा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।